बिहार पुलिस एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसीज आ गए। अब बात आती है कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग एक्साइज कांस्टेबल के ऊपर भी बात करें, क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं और एज क्राइटेरिया क्या है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। उससे पहले हम बात करेंगे एक्साइज इंस्पेक्टर और एक्साइज सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज को लेकर, ये वैकेंसीज हमें कब तक देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एक्साइज कांस्टेबल को लेकर। उससे पहले हम लोग ये कुछ दिन पहले, अब अप्रॉक्स आज से एक, हाँ, 14 अक्टूबर 2022 को कुछ नए पद स्वीकृत किए गए थे, जहां पर एक्साइज कांस्टेबल के 689 वैकेंसीज को स्वीकृति दी गई थी। जो 689 ये वैकेंसीज आप देख सकते हैं, 689 वैकेंसीज ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञापन जो आ चुके हैं। अब यहाँ पर बचे कौन से वैकेंसीज, अब बचे हमारे पास अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर को लेकर, एक्साइज सब इंस्पेक्टर को लेकर, देन 47 इंस्पेक्टर के वैकेंसीज को लेकर बचे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं, निरीक्षक पोस्ट के जो भी यानी एक्साइज इंस्पेक्टर के जो लोग वेट कर रहे हैं, ये बीपीएससी के थ्रू वैकेंसीज आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। ये वैकेंसीज शायद अभी क्लियर नहीं है कि ये 68वें में शामिल किए जाएंगे या इंडिपेंडेंट वैकेंसीज को लाई जाएगी। ये शायद जहां तक उम्मीद है कि आपको ये 68वीं बीपीएससी के थ्रू वैकेंसीज ये आपको शामिल करके ला दिए जाए, पर आगे चलकर ही पता चल पाएगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर के वैकेंसीज किस तरह से आते हैं, 68वीं बीपीएससी के थ्रू आते हैं या अलग सेपरेट से नोटिफिकेशन निकालकर एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट फुलफिल किए जाते हैं। ये आयोग के पास भेज दिए गए, जो अप्रॉक्स 45-47 के आसपास ही वैकेंसीज को स्वीकृति दी गई है और उसी के रेंज में लगभग 35 तो कंफर्म रखी, 35 पोस्ट तो है ही, इससे ज़्यादा है, कम नहीं है एक्साइज इंस्पेक्टर को लेकर। फिर अब बात करें एक्साइज सब इंस्पेक्टर को लेकर, तो एक्साइज सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज ये भी बीपीएससी को भेज दिए गए, पर यहाँ पर ये अभी कंफ्यूजन ये बना हुआ कि ये वैकेंसीज कब तक आएंगे, पर ये वैकेंसीज शायद मुझे बहुत जल्द आ जाना चाहिए, पर अभी तक एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पा रहा है कि एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसीज कब तक देखने को मिलेंगे। इनमें से जितनी भी वैकेंसीज थे लगभग सारे आ चुके, एक्साइज कांस्टेबल थे, बड़े वैकेंसी थे, ये आ गए हैं। अब यहाँ पर सिर्फ नंबर बचते हैं कि सब एक्साइज सब इंस्पेक्टर की। तो ये वैकेंसी टोटल आपको जो रहेगा, जो इंतज़ार सब लोग कर रहे हैं, 188 प्लस वैकेंसीज रहेंगे। 188 से प्लस है, पर एग्जैक्ट पता नहीं है कि किसी को कि कब तक वैकेंसीज आएंगे, और ना ही किसी तरह की जानकारी मिल पा रहे हैं कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर वैकेंसी बीपीएसएससी के द्वारा जो लाए जाएंगे ये कब तक आएंगे। तो हमें अभी के लिए इंतजार करने पड़ेंगे, बहुत जल्द आएंगे, पर एग्जैक्ट अभी डेट टाइम कुछ भी नहीं पता है कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज कब तक आएंगे। ठीक है, तो निरीक्षक का तो कंफर्म रहे, बीपीएससी के थ्रू बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, शायद आपको 68वीं बीपीएससी में ही ऐड करके वैकेंसीज आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, पर जहां तक आगे चलकर ही पता चल पाएंगे कि एग्जैक्ट क्या होता है। फिर ये आपको कुछ वैकेंसीज थे और जिसको लेकर यहाँ पर वैकेंसीज, तो इसमें से बहुत बड़ी वैकेंसीज थे इस कांस्टेबल को लेकर, तो जो आ चुके हैं। अब कांस्टेबल के ऊपर हम लोग बात करें कि इसमें क्या क्या एज क्राइटेरिया, सब कुछ हम लोग देखेंगे। जो फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहा है, ये 14 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। अब ये फॉर्म अप्लाई होने का स्टार्ट हुए, लास्ट डेट शायद आखिरी में मिल जाए हमें। और यहाँ पर इसके लिए योग्यता 10+2 आपने पास कर रखा है, सिर्फ आपको पास 10+2 क्वालिफाई कर रखा है। वैसे कैंडिडेट जो 10+2 कर रहे हैं ये लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे, वैसे कैंडिडेट एलिजिबल है जो लोग 10+2 पास कर रखा है। और सेकेंड क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका एज, जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया, ये मिनिमम एज आप फुलफिल कर पाते हैं, देन आपको इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई रहेंगे। यहाँ पर एक ड्रॉबैक है कि आपको जो एज क्राइटेरिया साल खत्म होने वाले एज जो काउंट किए जा रहे, 1 जनवरी 2022 से काउंट किए जा रहे, जो बहुत गलत है। जहाँ तक मुझे लगता है कि एज कम से कम मिड 2022 से काउंट करना चाहिए था, एज 18। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके 18 वर्ष 7 जनवरी में किसी डेट में पूरा हुआ हो, 5 के महीने में पूरा हुआ हो, या मार्च अप्रैल मई के महीने में पूरा हुआ हो, पर इनका जो 10+2 कर रखा होगा 2019 में कंप्लीट कर रखा होगा या 2020 में कंप्लीट कर रखा हो, एज की वजह से ये लोग बाहर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन किस तरह से बन रहा, लाए जाते हैं, इनकी कोई क्राइटेरिया शायद सीएसबीसी के पास है नहीं कि बस नोटिफिकेशन लाना है। अब नोटिफिकेशन लाना है तो यहाँ पर मिनिमम एज क्राइटेरिया का जो कट ऑफ डेट दी गई है ये बहुत गलत तरीके से दिए गए। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट इसके वजह से बाहर हो जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पासिंग सर्टिफिकेट है 10+2 के, पर यहाँ पर ये इस पोस्ट के एलिजिबल नहीं होंगे। साल के आखिरी महीना है,
आखिरी महीना नहीं है, बस एक मंथ बाद खत्म हो जाएंगे, पर साल के आखिरी समय में भी ये डेट देना गलत है। उम्मीद करते हैं कि CSBC इसके ऊपर सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी एज जैन की जगह फैब, मार्च या अप्रैल में 18 वर्ष पूरे हो रहे हों, तो जिसकी वजह से वे लोग वंचित रह जाएंगे। हाँ, उनका जो 10+2 बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका होगा, पर फिर भी अब यहाँ पर मैक्सिमम एज 25 वर्ष है। पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, पुरुष 18 मिनिमम, जो आप 27 मैक्सिमम, जो आप सभी को पता है, और फीमेल के लिए 28 वर्ष मैक्सिमम है। देन हम बात करें SC ST फीमेल और मेल दोनों के लिए बात करें, मैक्सिमम 30 वर्ष आपकी एज है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करें नेक्स्ट पोस्ट, तो यहाँ पर आपका फिजिकल लिए जाएंगे, पहले तो एग्ज़ाम होंगे, और यहाँ पर इसके आपके जो फिजिकल है, फिजिकल के बेस के ऊपर ही मेरिट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरिट का है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। यदि आपके हाइट की बात करें, कम से कम आप अनरिजर्व्ड में आते हैं, BC में आते हैं, OBC या BC EBC कैटेगरी में आते हैं, तो कम BC कैटेगरी में आते हैं, सॉरी सिर्फ BC 165 होना चाहिए, और EBC कैटेगरी में आते हैं, देन आपका जो मिनिमम न्यूनतम हाइट होना चाहिए 160 होना चाहिए, तब जाकर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। SC ST पुरुष जाति के लिए, पुरुष मेल के लिए 160 होनी चाहिए, और फीमेल किसी भी कैटेगरी में आप आते हो 155 सेंटीमीटर आपके हाइट है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर यहाँ पर आपको फिजिकल के कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, तो अनरिजर्व के लिए 81 86 के नॉर्मल रहते हैं, तो 81 86 आपका, और EBC के लिए, और ये अनरिजर्व और BC कैटेगरी दोनों के लिए है, और ये रहा आपका EBC के लिए, तो 81 86 दोनों सिमिलर है। देन यहाँ पर SC ST के लिए 29 84 के रेंज में चेस्ट के मिनिमम और मैक्सिमम साइज होनी चाहिए। फिर इसके बाद महिलाओं के, नहीं, अगले प्रश्न को, सभी वर्गों की महिलाओं के उम्मीदवार कि जो न्यूनतम मिनिमम वेट आपका होना चाहिए 48 किग्रा आपका होना चाहिए। फिर इसके बाद देखें अगले प्रश्न में, आपके प्रथम चरण लिखित परीक्षा होंगे, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। हाँ, पर यहाँ पर भी आपका मेरिट बनते हैं। मेरिट किस लिए बनते हैं? क्योंकि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाएँ, उसके लिए कट ऑफ यहाँ पर भी देखे जाते हैं। तो क्या ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बहुत ज़्यादा टफ है। आप किसी और एग्ज़ाम को निकालना बहुत आसान है, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा धांधली हो जाते, पेपर लीक हो जाते, जिसकी वजह से आपको कोशिश यही करना होगा कि जितना हो सके हायर स्कोर रखें। यदि आप 70 75 60 के बीच में रहने वाले हैं, 60 से लेकर 70 के बीच में, तो बहुत मुश्किल है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। देन यहाँ पर 100 प्रश्न के होंगे, एक प्रश्न आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर भी ये रहा आपका सिलेबस। लिखित परीक्षा में आपका सिलेबस जो बेसिक है, समान हिंदी से अंग्रेजी, मैथ से प्रश्न होंगे, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। समान ज्ञान और समसामयिक मामले के संबंधित भी प्रश्न होंगे। यहाँ पर 30% अंक कम लाने वाले अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर आपसे कहा जाए, ये बस बेसिक क्राइटेरिया कि हाँ, आप अपने आपको एक तरह से संतावना पुरस्कार दे रहे हो कि मैंने 30% स्कोर कर लिया, कि कम से कम क्वालिफाइंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। पर यहाँ पर मेन क्वालिफाई करने से मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको मेरिट में आने होंगे, और मेरिट में आने के लिए आपको अच्छा स्कोर करने होंगे। देन जाकर आपको फिजिकल में भी मेरिट में आने होंगे, तब जाकर आपका काम बनेगा, क्योंकि फिजिकल के ही बेस के ऊपर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर भी मेहनत करनी है, इस एग्ज़ाम में भी मेहनत करनी है, और शारीरिक परीक्षा में भी मेहनत करनी है। तो दोनों जगह पर आपको उतना ही उसी लेवल में मेहनत करने होंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक परीक्षा के ऊपर ही आपके, हाँ, यहाँ पर आप अच्छे स्कोर कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर क्वालिफाई होने के चांसेस मैक्सिमम होता है यहाँ पर, क्योंकि सभी कैंडिडेट के एक स्टैंड एक ही जैसा होता है। कोई ज़्यादा थोड़े बहुत माइनर फ़र्क पड़ते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा मेजर आपका कट ऑफ में प्लस माइनस नहीं होते। हर साल सिमिलर कट ऑफ लगभग एक्साइज इंस्पेक्टर के फिजिकल के बाद रहते, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देन यहाँ पर बात करिए द्वितीय चरण में शारीरिक परीक्षा का, जो आप सभी लोग जानते हैं 5 मिनट से कम समय लेते हैं तो आपको 50 अंक सीधे दे दिए जाते हैं। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड समय लेते हैं तो आपको 40 अंक दिए जाते हैं। 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड लेते हैं तो 30 अंक दिए जाते हैं। 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट लेते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाते हैं। जो भी कैंडिडेट कम से कम इस रेंज में 30 वाले रेंज पे किसी और कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में तो मुश्किल हो जाएंगे, पर जनरल कैटेगरी में आप आते हो तो 40 के आसपास आपको लक्ष्य लेकर चलने पड़ेंगे कि हमें
40 अंक हमें रनिंग में चाहिए, जो 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर आपको रनिंग पूरे करके आपको ये लेने होंगे। 1.6 माइल किलोमीटर आपको रनिंग 1 माइल रनिंग करनी पड़ती है, आपको अधिकतम 6 मिनट से आप समय ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप बाहर हो जाते हैं। फिर अगले पॉइंट के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपका सभी कोटि महिलाओं के लिए जो रनिंग क्राइटेरिया 4 मिनट से लेकर 20 सेकंड तक, तो यहाँ पर आपको 4 मिनट से कम समय लेते हैं तो 50 अंक दे दिए जाएंगे, 4 मिनट 20 सेकंड तक ले लेते हैं तो 40 अंक दे दिए जाएंगे, 4 मिनट 40 सेकंड तक ले लेते हैं तो 30 अंक दे दिए जाते हैं, और पूरे 5 मिनट ले लेते हैं देन जाकर आपको 20 अंक मिलते हैं। यहाँ फीमेल भी यदि ये क्राइटेरिया 40 अंक के क्राइटेरिया फुलफिल करते बहुत बेस्ट रहेंगे। फिर इसके बाद गोला फेंक में सभी यहाँ 16 पाउंड के आपका वेट रहेंगे, और इसमें 16 फीट फेंक से 16 से 17 फीट फेंकने पर 9 अंक सीधे दिए जाते हैं, और 17 से 18 फीट पर 13 अंक, 18 से 19 फीट पर 17 अंक, 19 से 20 फीट पर 21 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा पर 25 अंक दिए जाते हैं। तो ये रहा क्राइटेरिया यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि कम से कम आप 18 फीट का जो ये है इसका आपका कम से कम प्लस करने होंगे, देन जाकर हमको 19 फीट ये नंबर जो है 19 से 20 फीट के बीच में इसको अचीव करने होंगे, तब जाकर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो इसको किसी भी हालत में आपको अचीव करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका काम बनेगा। फिर इसमें फीमेल के लिए 12 फीट से 13 फीट के बीच में 9 अंक, 13 से 14 फीट 13 अंक, 14 से 15 फीट 17 अंक, और 15 से 16 फीट 21 अंक दिए जाते हैं, और 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पर 25 अंक दिए जाते हैं, और 12 फीट से कम फेंकने पर आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये है। और यहाँ पर ऊंची कूद में आपको मैक्सिमम 25 अंक दिए जाते हैं। पुरुष वर्ग के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है 4 फीट है, और यदि आप 4 फीट जंप कर जाते हैं देन आपको 13 अंक दे दिए जाते हैं। 4 फीट 4 इंच पर 17 अंक, 4 फीट 8 इंच पर 21 अंक। तो ज़्यादा यदि आप 4 फीट 4 इंच भी पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहता है, तो क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट लगभग इसी दो के बीच में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको इस टारगेट को लेकर चलने पड़ेंगे। 5 फीट भी आपको जंप कर जाते हैं तो आपको सीधे 25 अंक दे दिए जाते हैं, पर बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जो इतने जंप कर पाते हैं। देन यहाँ पर 4 फीट कम कूदने वाले अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे, 4 फीट आपको मिनिमम कूदने होंगे। देन यहाँ पर सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो जंप है 3 फीट पर 13 अंक, 3 फीट 4 इंच पर 17 अंक, और 3 फीट 8 इंच पर 21 अंक, 4 फीट पर आपको 25 अंक यहाँ दिए जाते हैं। तो ये हो गए आपका फिजिकल क्राइटेरिया, इसी के ऊपर आपको मेरिट बनेंगे। और मेगा सूची बस यहाँ पर यही है, और ये रहा आपका टोटल वैकेंसी। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 272 है, जिनमें से 94 वैकेंसीज फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, और यहाँ पर 68 SC/ST के लिए, और यहाँ पर 21 वैकेंसीज रिजर्व रखे गए। 114 वैकेंसीज SC के लिए, ST के लिए 7 वैकेंसीज है, और जिसमें फीमेल 40 के लिए रिजर्व रखे गए हैं 114 में से, और 7 में से 2 फीमेल रखे गए हैं। ST कैटेगरी से फीमेल के रिजर्व रखे गए। ABC के लिए 124 वैकेंसीज है, जिनमें से 46 वैकेंसीज फीमेल के लिए रिजर्व रखे गए, और पिछड़े वर्ग BC के लिए 83 वैकेंसीज है, जिनमें से 27 वैकेंसीज फीमेल के लिए रिजर्व रखे गए, और पिछड़े वर्ग महिला के लिए इनके लिए 21 वैकेंसी रिजर्व रखे गए, और ये 6 वैकेंसी बैकलॉग है, पिछले वर्ग पुराने वैकेंसीज में खाली रह गए थे, ये वैकेंसीज यहाँ पर ऐड ऑन कर दिए गए। टोटल वैकेंसीज 689 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर कुल समान प्रशासन विभाग के 14 जो फ्रीडम फाइटर परिवार से आते हैं, तो कुल 14 पद यहाँ पर रिजर्व रखे गए, तो ये रह गए यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर है ऑनलाइन आवेदन। तो 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक रहेंगे ये आवेदन आगे की ओर हमें देखने को मिल जाएगा, पर ये आगे कोई जानकारी नहीं दी गई है। लास्ट पेज तक हम लोग आ चुके हैं। हाँ, 14 नवंबर लास्ट डेट है। फिर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, बस 14 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कहीं दिया होगा लास्ट डेट कब तक आपको अप्लाई कर सकते हैं, पर इसे ध्यान से देखने होंगे। हाँ, ये रहा 14 दिसंबर को आपको लास्ट डेट निर्धारित किए गए। अप्लाई स्टार्ट होंगे 14 नवंबर से, आखिरी डेट है 14 दिसंबर को, आखिरी लास्ट डेट होंगे रजिस्ट्रेशन का। तो ये आपके पास डेडलाइन दिए गए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एज क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप मांग करें आयोग से। इसके अलावा कोई नहीं, आयोग वही पता नहीं किस अकॉर्डिंग किस बेसिस के ऊपर यहाँ पर एज क्राइटेरिया जो मेंशन किए गए, जो काउंट किया जा रहा है 1/1/2022, ये किस बेस के ऊपर काउंट किए जा रहे हैं अब
आयोग जाने, और कोई क्राइटेरिया है भी या नहीं भी है आयोग के पास, ये भी भगवान जाने। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।